अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा गुजरात का मौसम? क्या कहना है मौसम का पूर्वानुमान? कब बारिश की है संभावना? देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। अगस्त महीने में गुजरात में ऐसी स्थिति बन गई थी मानो मेघराजा ने ब्रेक मार दिया हो। उस समय से गुजरातियों को आज भी बारिश का इंतजार करना पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में आम आदमी के साथ साथ किसानों को भी बारिश का इंतजार है। अहमदाबाद मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने पूर्वानुमान बताया कि सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात एक सप्ताह में शुष्क वातावरण रहेगा, जबकि दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अहमदाबाद में बादल छाए रहेंगे। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में अगले 7 दिनों में शुष्क रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र भी शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी गुजरात को लेकर कहा कि कुछ इलाकों में सामान्य बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों में डांग, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के सामान्य बारिश होने की संभावना है। अगर आने वाले हम अगले 7 दिनों की गुजरात के मौसम की बात करें तो मुख्य तौर पे सौराष्ट्र और कच्छ तथा नॉर्थ गुजरात में अगले 7 दिनों में बारिश अपने न्यूनतम स्तर पर रहेगी और मोस्टली जो है ये तीनों एरिया ड्राई रहने की संभावना है। और कुछ हल्की फुल्की बारिश जो है साउथ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखी जा सकती है, जिसमें मुख्य तौर पे डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन एंड डीएनएच शामिल है, जिसमें लाइट रेन जो है अगले 7 दिनों में कुछ जगहों पे होने की संभावना है। बात करें सितंबर की तो 5 से 8-9 सितंबर के दौरान बारिश देखने को मिलने की संभावना है। ये बारिश गुजरात के ज्यादातर इलाकों को कवर करेगी। सितंबर के तीसरे सप्ताह में अच्छी बारिश होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान बच्चे तो उत्साहित दिख ही रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने भी उन्हीं के रंग में रंगे दिखाई दिए। क्या सामने आया वीडियो, देखते हैं रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों ने नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान बच्चे तो उत्साहित दिख ही रहे थे, वहीं पीएम मोदी भी उनके रंग में रंगे दिखाई दिए। बच्चों ने पीएम मोदी को कविता सुनाई। इतना ही नहीं, बच्चों ने पीएम मोदी के आते ही जय भारत माता के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है यह पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे। ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। तो साथ ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्या किया बीजेपी पर बड़ा हमला। क्या बीजेपी पर गोधरा कांड फिर से दोहराने का लगाया आरोप? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होनी है। इस बैठक के पहले शिवसेना यूबीटी नेता सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी विरोधी पार्टियों को डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर साल 2002 के गोधरा ट्रेन हत्याकांड जैसी घटना हो सकती है। यहां शंका जताते हुए शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का एकल सूत्री एजेंडा आम चुनाव से पहले देश में धार्मिक तनाव पैदा करना है। इसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और सांप्रदायिक दंगे भी करा सकती है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए लोगों में नाराजगी पैदा करने के लिए ये अफवाहें फैला रहा है। राउत ने दावा किया कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को ट्रेन से अयोध्या लाया जाएगा और फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ट्रेन पर पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने छठ, जितिया, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, तीज और रक्षाबंधन जैसे अन्य हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी है। इस फैसले से शिक्षा विभाग सवालों के कटघरे में है। सिर्फ हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम करने से लोगों में नाराजगी है। क्यों हिंदू त्योहारों में हुई कटौती? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में।
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव ने देर रात एक आदेश जारी कर रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके अलावा सर्कुलर में आदेश दिया गया है कि रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, विश्वकर्मा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं रहेगी। वैसे तो ये पर्व हिंदू धर्म में किसी खास वर्ग या जाति तक सीमित नहीं होते, लेकिन हिंदू पर्वों की छुट्टी कम करना या रद्द करना और फिर देखना कि इसका कितना विरोध होता है। वाकई ये एक रोचक सामाजिक प्रयोग हो सकता है। दिन भर मीडिया में बिहार के शिक्षा विभाग की छीछालेदर होती रही। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक को जिम्मेदार ठहराया गया। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्माष्टमी के दिन उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? इसलिए जो जितिया, तीज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की छुट्टियों को जो रद्द किया गया है और जो छठ, दिवाली की छुट्टी में कटौती की गई है, तो सरकार को अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है और मजाक किया है कि बिहार में शरिया यानी इस्लामिक शासन लागू करने की तैयारी चल रही है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण पढ़ाई बाधित होने के कारण छुट्टियां कम की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। खान ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी सुहाना की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी लड़की की काफी तारीफ की। साथ ही उन्हें उनके को स्टार को कोचिंग लेने की बात की। कौन है वो जिसको किंग खान ने कोचिंग लेने को कहा? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म जवान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं इससे पहले चेन्नई में फिल्म का एक प्री रिलीज इवेंट भी रखा गया। इसी बीच शाहरुख ने अपनी बेटी सुहाना खान की एक तस्वीर फैंस के साथ शेयर की और उनकी काफी तारीफ भी की। सुहाना की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की है। इस तस्वीर में सुहाना कैमरे के सामने हसीन पोज देती नजर आ रही है। तस्वीर में सुहाना के साथ एक बिल्ली भी दिखाई दे रही है। शाहरुख ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मेरे फेवरेट प्लेस में तुम्हें कैमरे के सामने देखकर खुशी हुई सुहाना। बहुत ही कंफर्टेबल और खूबसूरत लग रही हो तुम और ग्लो कर रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। वही सुहाना की तारीफ के साथ एक्टर ने उनकी को स्टार यानी बिल्ली को लेकर भी एक मजेदार बात लिखा। एक्टर ने लिखा, शायद तुम्हारे को स्टार को कैमरा फेस करने के लिए थोड़ी कोचिंग लेने की जरूरत है। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म जवान में दिखाई देंगे। ये पैन इंडिया फिल्म है जो हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में भी रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय लोगों के बीच चांद को लेकर क्रेज बढ़ गया है। भारतीय लोग चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं और इसके लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी होगी? देखते स्पेस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत ने जब से चांद पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया है, भारतीय लोगों के बीच चांद को लेकर क्रेज बढ़ गया है। हालांकि चांद पर जमीन बेचने का काम चंद्रयान के लैंड होने से पहले से हो रहा है। दुनिया में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो चांद पर जमीन बेच रही है। इसमें पहली है लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल और दूसरी है इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री। ये दोनों कंपनियां दुनिया भर के लोगों को चांद पर जमीन बेच रही है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय लोग भी चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर है, यानी 3075 रुपए में आपको चांद पर 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी। सोचिए ये कितना सस्ता है। धरती पर तो आपको इतने में एक ढंग का फोन भी नहीं मिलेगा। चांद पर जमीन कोई भी खरीद सकता है। लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री कंपनियां चांद पर ऑनलाइन जमीन बेच रही है। अगर आप चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर खुद को रजिस्टर करें और एक तय अमाउंट देकर आप जमीन खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि इस बार रक्षाबंधन पर क्यूआर कोड काफी ट्रेंड में रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने अपने हाथों पर क्यूआर कोड वाले डिजाइन की मेहंदी लगवाई। लेकिन इसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? देखते हैं रिपोर्ट में। भारत में त्योहारों पर मेहंदी लगवाने का काफी क्रेज है। हालांकि इस बार रक्षाबंधन पर मेहंदी का एक ऐसा डिजाइन वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार रक्षाबंधन पर क्यूआर कोड का ट्रेंड रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने अपने हाथों पर क्यूआर कोड वाले डिजाइन की मेहंदी लगवाई। जी हाँ,
QR कोड वाली डिजाइन की, ताकि भाई तुरंत इसे स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सके। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो भी काफी देखने को मिल रहा है, जिसमें एक भाई अपने बहन के हाथ पर लगी QR कोड वाली मेहंदी को स्कैन करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस वीडियो को देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं, वह वीडियो फेक है। जब आप इस वीडियो को नजदीक से देखेंगे तो पाएंगे कि QR कोड तो स्कैन हुआ ही नहीं। भाई ने अपने फोन में एक वीडियो पहले से चला रखा था, जिसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि QR कोड सच में स्कैन हो गया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बात बोल रहे हैं, यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कावेरी जल मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली जाने की योजना बनाई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन क्यों कावेरी जल विवाद को लेकर मांड्या में किसानों ने पूरी रात विरोध प्रदर्शन किया, देखते रिपोर्ट में। कर्नाटक में किसानों का एक समूह तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के आदेश के विरोध में रात भर मोमबत्ती की रोशनी में धरना देता रहा। श्रीरंगपट्टनम के पास मांड्या में विरोध प्रदर्शन सुबह तक जारी था। किसानों को कावेरी जल विनियमन समिति के उस अंतरिम आदेश पर की आपत्ति है, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक दर्शन पुत्तनैया भी विरोध में शामिल हो गए हैं। कावेरी जल पर तमिलनाडु की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। तमिलनाडु द्वारा 24-25 TMC की मांग के बाद हमारे विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छी तरह से तर्क दिया है। हमने कहा कि हम 3000 क्यूसेक पानी दे सकते हैं। कर्नाटक को पहले 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन राज्य ने फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि कावेरी बेसिन के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश कम हुई है। कर्नाटक की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए CWMA ने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।